एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन के पार्ट 17 में हम कुछ महत्वपूर्ण जो प्रीपोजिशंस हैं उनका हम एक्सरसाइज करेंगे कि किस अर्थ में इनका प्रयोग किया गया है। पहला में है टिल, अनटिल एंड बाय, समय सूचक शब्द के साथ। तो ये जान लें कि इन तीनों का प्रयोग समय सूचक शब्द के साथ किया जाता है तो वह समय सूचक शब्द निश्चित होते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। और उनका हिंदी जो तीनों का होता है टिल, अनटिल और बाय, समय सूचक शब्द के साथ कैसा समय सूचक? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में किया जाता है। जैसे ही विल रिटर्न टिल 5:30 PM, 5:30 PM तक वह लौटेगा। तो यहाँ पर टिल के जगह पर अनटिल भी प्रयोग कर सकते हैं, बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी का प्रयोग कर सकते हैं तक के अर्थ में। तो 5:30 PM निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ तक के अर्थ में आप टिल, अनटिल या बाय का प्रयोग करेंगे। अब इसमें आपको हम फॉर में बताए हैं, वो आप देखेंगे एक नोट में, हम वहां पर इसको बताते हैं। नोट में ही विल स्टे हियर 5 days या 5 months या 5 weeks या 5 hours। अब देखिए 5 दिन, 5 महीना, 5 सप्ताह, 5 घंटा तक, अगर इसके साथ तक आ रहा है तो यह आपका समय कैसा है? पीरियड ऑफ टाइम है, यह आपका पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ जब तक लगा हुआ रहे तब टिल, अनटिल या बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब समझ में आ गया कि टिल, अनटिल या बाय का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ही तक के अर्थ में करेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम था 5:30 PM टिल फ्राइडे, फ्राइडे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। टुमारो 2:30 PM यह आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में तक के अर्थ में हमने प्रयोग किया टिल, अनटिल और बाय का। लेकिन यदि पीरियड ऑफ टाइम रहे, जैसे 5 दिन तक, 5 महीना तक, 5 सप्ताह तक, 5 घंटों तक, 5 वर्षों तक, तब तक के अर्थ में सिर्फ फॉर का प्रयोग करेंगे। मतलब पीरियड ऑफ टाइम, समय के अवधि के साथ तक के अर्थ में सिर्फ फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? अब अगला प्रयोग आपका आ रहा है देन का। आप जानते हैं कि देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। उस देन का अर्थ होता है की अपेक्षा या से। जैसे ही इज मच टॉलर देन यू, वह तुमसे बहुत ज्यादा लंबा है, तुमसे बहुत ज्यादा लंबा है या तुम्हारे अपेक्षा बहुत ज्यादा लंबा है। तो से या की अपेक्षा के अर्थ में देन का प्रयोग आपका किया गया है प्रीपोजिशन के रूप में। तुलना वाले वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। आई लाइक मिल्क मोर देन कर्ड, मैं मिल्क पसंद करता हूं मोर देन कर्ड, मतलब कर्ड से, दही से कहीं ज्यादा, दही से कहीं ज्यादा, मोर देन से ज्यादा। आई वुड प्रेफर टू प्ले रादर देन वॉक, देखिए रादर के साथ भी देन का प्रयोग होता है की अपेक्षा के अर्थ में। जैसे मैं खेलना पसंद करूंगा टहलने की अपेक्षा या टहलने से। तो रादर देन, जब रादर के साथ देन आता है तो रादर देन का भी मतलब होता है की अपेक्षा या से। he has more tables than chairs,
उसके पास टेबल्स ज्यादा हैं चेयर्स की अपेक्षा, कुर्सियों की अपेक्षा। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन योर ब्रदर, वह ज्यादा तेज है तुम्हारे भाई से या तुम्हारे भाई की अपेक्षा। तो यह प्रयोग जो देन का हुआ प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। अप एंड डाउन में देखें, ही इज गोइंग अप द हिल, अप मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, वह कहां जा रहा है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। द प्राइस ऑफ टोमेटो इज गोइंग अप, इस समय आप देख रहे हैं टमाटर की कीमत जो है गोइंग अप हो रही है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब इंक्रीज कर रही है, कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ना के अर्थ में आया है। आई वुड टेक 2 hours टू क्लाइंब अप द हिल, कहा कि मैं 2 घंटा लूंगा इस हिल पर चढ़ने में, इस हिल पर चढ़ाई करने में मुझे 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा में मैं इस हिल पर चढ़ जाऊंगा। दे रोव्ड अप द गंगेज फॉर आवर्स, वे लोग रोव्ड अप करते रहे, फॉर रोव्ड अप करते रहे घंटों, गंगा जी के पास रोव्ड अप करते रहे। तो आपको समझ में आया। ऐसे रोव्ड अप, रो अप का मतलब होता है नाव खेना। गंगा जी में वे रोव्ड अप करते रहे मतलब नाव खेते रहे, मतलब आनंद लेने के व्यू से रो अप करते हैं। फॉर आवर्स। मोहन इज कमिंग डाउन द हिल, मोहन जो है सो पहाड़ से नीचे उतर रहा है। तो कम डाउन मतलब नीचे उतरना, नीचे आना। अब द प्राइस ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैज कम डाउन, जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कुछ, उनकी कीमत इस समय कम डाउन हुआ है। मतलब कम डाउन मतलब कीमत डिक्रीज किया है, कम हुआ है। ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन जो है फ्रेज है जिसका मतलब होता है वन डायरेक्शन एंड देन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अब रोड है, तो अब जैसे रोड पर हम जा रहे हैं, रोड पर अब फिर जैसे घूम गए तो हो गया अप एंड डाउन, ठीक है। तो ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन द रोड, मतलब रोड पर जो है उसके एक डायरेक्शन के बाद वह फिर घूम करके जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में आ जा रहा है। ही इज डाउन विथ फीवर, डाउन विथ फीवर मतलब बुखार से पीड़ित। ही इज डाउन विथ फीवर, कहते हैं अपना कि लगता है कि उसका जो कुछ तबीयत है डाउन है, मतलब तबीयत नासाज है। तो डाउन विथ फीवर मतलब बुखार से पीड़ित है। ही जंप्ड डाउन ऑफ द टेबल, अब किसी टेबल से आप कूदते हैं, आप जंप करते हैं तो जंप डाउन ऑफ होते हैं, मतलब ऑफ उससे दूर चले जाते हैं। एक तो नीचे की ओर कूदे और टेबल से संबंध आपका टूटा, इसलिए डाउन ऑफ का मतलब होता है से नीचे। सी बेंट डाउन, वह नीचे झुकी, यहां नीचे के अर्थ में है। टू पिक अप हर ग्लोव, उसका ग्लोव जो है सो गिर गया था, उसको उठाने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए आप झुकते हैं तो बेंट डाउन करते हैं। वी आर ऑलरेडी 2 goals डाउन,
कह रहा है कि हम लोग पहले से ही 2 गोल पीछे चल रहे हैं, पीछे मतलब अपोजिट जो मेरा जो टीम जो है वह 2 गोल कर चुकी है, इसलिए हम 2 गोल से पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पीछे के अर्थ में हो गया ऑलरेडी का प्रयोग। 2 गोल्स डाउन मतलब 2 गोल पीछे चल रहे हैं। अगला देखिए, हाउसेज आर मोर एक्सपेंसिव डाउन साउथ। तो कहता है कि हाउसेज जो हैं ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा महंगा होते हैं। कहाँ? डाउन साउथ मतलब दक्षिण के देशों में। डाउन साउथ का मतलब हुआ दक्षिण के देशों में जो है जो मकाने हैं एक्सपेंसिव होते हैं, महंगी होती है। राइट डाउन हिज एड्रेस। राइट डाउन का मतलब होता है लिख लेना या टेक डाउन। टेक डाउन या राइट डाउन हिज एड्रेस, उसका एड्रेस जो है नोट कर लो, लिख लो। इट इज डाउन टू यू टू चेक द डोर। कहा कि दरवाजे को चेक करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। इट इज डाउन टू यू, तो डाउन टू यू मतलब तुम्हारी जिम्मेवारी। तो यहां डाउन का मतलब हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक प्रयोग जो है नहीं लिखे उसको बताते हैं। एक होता है अप्स एंड डाउन्स। अप में भी एस एंड डाउन्स, डाउन में भी एस। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उत्थान और पतन। फ्रेज है अप्स एंड डाउन्स। जैसे आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में बहुत से उत्थान और पतन को देखा है। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स मतलब उत्थान और पतन। आई हैव सीन मैंने देखा है। मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ अपने जीवन में जो उत्थान हुआ पतन हुआ उस सब चीज को मैंने देखा है। और अप डाउन, अप एंड डाउन का मतलब एक डायरेक्शन में जा करके फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलना, ये याद रखेंगे। लिखा हुआ है वन डायरेक्शन एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब कुछ प्रयोग है प्रीपोजिशन में। ड्यूरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, कंसर्निंग, बेयरिंग, बट, एक्सेप्टिंग, पर्टेनिंग टू, और एक है इंक्लूडिंग। उसका एग्जाम्पल हमने दिया है इंक्लूडिंग। अब सब पर एग्जाम्पल आप देखें और उसका अर्थ भी समझेंगे। द प्राइसेज ऑफ थिंग्स शूट अप, शूट अप मतलब बढ़ना। द प्राइसेज ऑफ थिंग्स शूट अप ड्यूरिंग द वार, मतलब जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं वे शूट अप हो जाती हैं, मतलब बढ़ जाती है। ड्यूरिंग द वार मतलब युद्ध के दौरान। ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द वार मतलब युद्ध के दौरान के अर्थ में, के अवधि के अर्थ में। आई वॉज एट होम ड्यूरिंग क्रिसमस ईद हॉलीडेज, मतलब इसके दौरान हम घर पर थे। ड्यूरिंग होली, होली के दौरान। आई वॉज एट होम मैं घर पर था। द रोबर्स वेयर अरेस्टेड ड्यूरिंग द नाइट, रोबर को पकड़े गए। ड्यूरिंग द नाइट किसी खास रात के दौरान, किसी खास रात के दौरान मतलब वो रात खास थी, ए पर्टिकुलर नाइट उसको कहेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। तो यहां पर दोनों का प्रयोग समझ ले। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट भी लिख सकते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। यहीं पर आपको 3 प्रीपोजिशन बता रहे हैं, ध्यान देंगे। के बावजूद के अर्थ में, जैसे कुछ बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद, कुछ बहुत ही आर्थिक जो है मेजर प्रॉब्लम्स थे, उन सभी के बावजूद। तो आप लिख सकते हैं नॉट विद स्टैंडिंग या इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट सम मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स।
द प्रोग्राम वाज ए ग्रेट सक्सेस, प्रोग्राम जो है सो उसकी बड़ी सफलता थी, प्रोग्राम की बहुत बड़ी सफलता थी। के बावजूद के अर्थ में, नॉट विथ स्टैंडिंग या इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट माई वार्निंग, मेरे चेतावनी के बावजूद, ही वेंट टू द सिनेमा अगेन, वह फिर जो है सो सिनेमा देखने चला गया। नॉट विद स्टैंडिंग या इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद, ही डज नॉट बेग, वह भीख नहीं मांगता है। ठीक है, आई हैव नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग या रिस्पेक्टिंग, एज ए प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है, द डिसीजन ऑफ द कमिटी। आई हैव नो इंफॉर्मेशन, मेरे पास कोई खबर नहीं है। रिगार्डिंग या रिस्पेक्टिंग का मतलब हो गया के विषय में, जो कमिटी का डिसीजन जो है उसके विषय में, तो के विषय में के अर्थ में रिगार्डिंग या रिस्पेक्टिंग किसी का प्रयोग कर सकते हैं। रिगार्डिंग या रिस्पेक्टिंग द डिसीजन ऑफ द कमिटी, कमिटी का जो डिसीजन है इसके विषय में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां पर आपका प्रीपोजिशन आया रिगार्डिंग या रिस्पेक्टिंग। द चार्जेज कंसर्निंग या पर्टेनिंग टू, याद रखेंगे कंसर्निंग के साथ कंसर्निंग आता है और पर्टेनिंग के साथ टू आता है, के संबंध में, के संबंध में के अर्थ में। जो चार्जेस जो हैं किस संबंध में, हिज इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रेन रॉबरी, उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें जो शामिल है कि उसने ट्रेन रॉबरी किया है, आर फॉल्स, बिल्कुल झूठा है। जो चार्ज जो है उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका सम्मिलित होना एक ट्रेन की रॉबरी में, ट्रेन डकैती में, यह जो है सो सिर्फ क्या है, आर फॉल्स, यह बिल्कुल झूठा है। द एमपी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, एमपी जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे। इन द लोअर हाउसेज, लोअर हाउसेज में, लोअर हाउसेज आपका कौन है, लोकसभा, लोकसभा आपका लोअर हाउसेज है, और हायर जो आपका हाउसेज जो है वो राज्यसभा होती है। तो एमपी जो है बहुत से क्वेश्चन रखा लोअर हाउसेज में कंसर्निंग द फ्लड प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ बिहार, जो नॉर्थ बिहार को लेकर जो फ्लड प्रॉब्लम है, बाढ़ की जो समस्या है, इस संदर्भ में, इस संबंध में उसने बहुत से क्वेश्चन जो हैं लोअर हाउसेज में उसने पूछा। बेरिंग डॉक्टर जॉन, तो बेरिंग का मतलब होता है को छोड़कर। बेरिंग डॉक्टर जॉन को छोड़कर ऑल द टीचर्स वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, सारे शिक्षक जो थे डॉक्टर जॉन को छोड़ करके इन द मीटिंग में थे, मतलब प्रेजेंट थे, सभी शिक्षक मीटिंग में प्रेजेंट थे, सिर्फ डॉक्टर जॉन नहीं थे। तो यहाँ बेयरिंग का मतलब हुआ एक्सेप्ट, को छोड़कर। तो बेयरिंग का मतलब क्या समझे, को छोड़कर या के सिवाय। एवरीबडी एक्सेप्टिंग या एक्सेप्ट या बट का भी प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में को छोड़कर के अर्थ में ही। तो एवरीबडी एक्सेप्टिंग या एक्सेप्ट या बट यू, तुम्हें छोड़कर सभी ने सपोर्टेड माय प्रपोजल, मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तो यहाँ पर एवरीबडी एक्सेप्ट
एक्सेप्टिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक्सेप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट का भी, को छोड़ करके अर्थ में। आई हैव गॉट 3 days हॉलीडे इंक्लूडिंग न्यू ईयर। कहा कि मुझे जो है 3 दिन का हॉलीडे मिला है, इंक्लूडिंग न्यू ईयर, उसमें न्यू ईयर भी शामिल है। तो सम्मिलित के अर्थ में, इंक्लूडिंग का मतलब सम्मिलित के अर्थ में। 6 people were killed, 6 लोग मारे गए। इन द राइट में, दंगा में। इंक्लूडिंग ए पुलिसमैन, इंक्लूडिंग ए पुलिसमैन, जिसमें एक पुलिसमैन भी सम्मिलित था। तो आपने इंक्लूडिंग का प्रयोग देखा सम्मिलित के अर्थ में। एक्सेप्टिंग फॉल्स एश्योरेंस मतलब झूठा आश्वासन को छोड़कर। ही गेव मी नथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। सिर्फ क्या दिया? तो एक्सेप्टिंग फॉल्स एश्योरेंस, झूठा एश्योरेंस देकर, झूठा आश्वासन छोड़ कर करके उसने मुझे कुछ नहीं दिया। और दिया भी तो क्या दिया? झूठा आश्वासन दिया। तो एश्योरेंस एश्योर वर्ब से बना है, आश्वासन देना। एश्योरेंस आपका नाउन हुआ आश्वासन। तो झूठे आश्वासन को छोड़कर उसने मुझे कुछ नहीं दिया, मतलब लगातार मुझे झूठा जो है दिलासा, जो दिलासा है वही देता रहा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नो वन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, बट रोहित, रोहित को छोड़कर, या एक्सेप्ट रोहित, रोहित को छोड़कर, या एक्सेप्टिंग रोहित, या रोहित को छोड़कर के अर्थ में एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग, बट आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 17 था वह यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि इसका पार्ट अभी बहुत लंबा है। इसके बाद आपको देखेंगे खाली स्थान में आपको भरने के लिए पार्ट 18 से मिलेगा, जिसमें कुछ शब्दों को आपका रटना पड़ेगा कि इस शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। वो भी एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन में आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं कि आप जो एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन है इसके प्रत्येक पार्ट को देख करके आप निश्चित रूप से अपने प्रीपोजिशन का सही प्रयोग करना सीख रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।